कहेंगे कि जब इनके पार्टी में माँ बहन सुरक्षित नहीं है, उनको इस तरह से एकदम आसानी से बोल दिया जाता है, तो कहाँ से ये सरकार आने का सोचती है। आज से 15 साल पहले कि हम उस वक्त कॉलेज में हुआ करते थे, हम अपने घर से निकल नहीं पाते थे। इस तरीके से इतना राजनीतिक उतर जाना, माँ बहन को लेकर के गाली देना, बताइए कि एक तरफ अब निकालते हैं माई बहन मान योजना, 2500 रुपया माई बहन मान योजना लगाते हैं ना, तो माई बहन मान योजना थोड़े, माई बहन नूचन खसोटन योजना हो जाए। अबे तो उनकी माताजी को भी तो क्या क्या बोला गया है, क्या सबूत है, क्यों नहीं खड़ा हुए वो? अगर बका गया तो वो भी खड़ा होते, क्यों नहीं अपनी माँ के लिए वो लड़े? जैसे आज हम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी की माँ के लिए लड़ रहे हैं, हर एक माँ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी लड़ना चाहिए था ना। जसप्रीत यादव राहुल गांधी गाली दिए हैं, स्वर्गीय माँ है, माँ के क्यों गाली देंगे? सभी का माँ बराबर न है, हम भी तो एक माँ है। अभी हमको गाली कोई देगा तो बर्दाश्त करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माता के बारे में अब शब्द कहते हैं, और माँ उनकी नहीं, पूरे भारत के माँ बहनों को गाली दिया है उन्होंने, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतने को मिलेगा आने वाले चुनाव। तो इनकम टैक्स चौराहा पर ही हमारी मोदी है। खूबसूरती देखिए, एम्बुलेंस जा रही है लेकर के, देखिए दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। एम्बुलेंस को रोका नहीं गया, यही भाजपा की खूबसूरती है। देखिए ठीक है, चलिए एम्बुलेंस जाने दिया गया, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगाती है ना आप लोग पर। अभी हाल में सारिका पासवान का मामला हुआ है, उसमें भी कहा गया कि बीजेपी के जो प्रवक्ता नहीं बने हैं उन्होंने गाली गलौज किया, तो गाली गलौज तो दोनों तरफ से हो रहा है, ये आरोप तेजस्वी भी लगा रहे हैं। देखिए गाली गलौज, देखिए राजनीति इस तरीके से पहले नहीं है, जिस तरीके से संविधान बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बनाए थे, इस तरीके से वो भी बेचारे रो रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इस तरीके से इतना राजनीतिक उतर जाना, माँ बहन को लेकर के गाली देना, और प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को, वो जो में 100 वर्ष की हो गई स्वर्गवासी माँ को, इस तरीके से भद्दी गालियाँ देना पूरे मंच पे, क्या शोभनीय आपको लगता है? बताइए कि एक तरफ अब निकालते हैं माई बहन मान योजना, 2500 रुपया माई बहन मान योजना लगाते हैं ना, तो माई बहन मान योजना थोड़े, माई बहन नूचन खसोटन योजना हो जाए, समझ रहे हैं ना। इसी चीज को लेकर के हम जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि माई बहन मान नहीं सम्मान योजना के लिए निकालते हैं, एक तरफ माई बहन अपहरण योजना, माई बहन जो है नूचन खसोटन योजना करना चाहिए था। ये जो जुमलाबाजी कर रहे हैं, चुनाव को लेकर किस तरह हद तक टिप्पणी करने लगे हैं, चुनाव को लेकर इस हद तक टिप्पणी करने लगे हैं कि मतलब कि माँ बहन पर आ जाएंगे, तो इतना गंदी ओछी राजनीति को। तेजस्वी यादव जी जो बिहार के नोचने पर लगे हुए हैं, बिहार बेचने के लिए, और दूसरा है कि राहुल गांधी जी जो देश को बेचने के लिए। देखिए भीड़ जो है थोड़ा अनियंत्रित हो रहा है, आपको हम और भी तस्वीरें दिखाते हैं, दिखाइए जरा सा तस्वीर दिखाइए इधर। भीड़ थोड़ा अनियंत्रित भी हो रहा है, उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के बिहार बंद है। अब बिहार बंद है, पटना को तो खैर यहाँ पे जाम किया गया है, और भी कई लोग हैं यहाँ पर। बीजेपी के जितने कदावर लीडर हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हों, संजीव चौरसिया हों, जो पटना जिला के अंतर्गत जितने भी विधायक आते हैं, सांसद हैं, सभी लोग पहुंचे हैं इस बंद को सफल बनाने के लिए। हम और भी लोगों से बात करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगाती है, राजद भी आरोप लगाते हैं। देखिए लोजपा का झंडा हमको दिखा है, लोजपा का झंडा दिखा है। लोजपा से हैं आप लोग? भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। अच्छा, ये आप लोजपा से हैं? अच्छा ठीक है, आप लोजपा से हैं। चिराग पासवान की पार्टी से जी समर्थन है इस बंद का? जी समर्थन है, माँ का अपमान हुआ, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, और हम गठबंधन में है तो हम तो उनको सपोर्ट करेंगे ही। बीजेपी हमारा ही पार्टी हो गया ना, तो हमको तो सपोर्ट करना ही है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का माँ का अपमान हुआ है। ये एक माँ शब्द जो पूरे समाज के लिए एक माँ होती है, माँ सबके लिए है, इसमें पार्टी और पार्टी। चिराग पासवान ने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने जिक्र किया अभी 2 दिन पहले कि उनकी भी माताजी को जमुई में गाली दिया गया था। ये भी असहनीय है, अब ये भी कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है कि ये लोग का पार्टी, हम तो यही कहेंगे कि जब इनके पार्टी में माँ बहन सुरक्षित नहीं है, उनको इस तरह से एकदम आसानी से बोल दिया जाता है, तो कहाँ से ये सरकार आने का सोचती है, मतलब सत्ता में आने का सोचती है। आज से 15 साल पहले अगर जाएं हम, तो हम यही देखते हैं कि हम उस वक्त कॉलेज में हुआ करते थे, हम अपने घर से निकल नहीं पाते थे 7-6 बजे के बाद, और ये किस तरह का
सारी मतलब कि यहाँ बिहार वासी जानते हैं, बिहार की महिलाएं जानती हैं कि किस तरह का मतलब कि हुआ करता था। हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस किया करते थे। मैडम आप बोल रहे हैं अभी सारिका पासवान का मामला भी उठा रही है राजद कि उनकी प्रवक्ता को आपके पार्टी के एक मौजूदा नेता जो ज्वाइन किए हैं उन्होंने गाली दिया। जी ये सच है, उनके पास सच है, उनके पास वीडियो तो दिखा रहे थे। वीडियो दिखाने से क्या होगा? जब हम हमारे बिहार में आके कांग्रेस के मन से हमारा ही चोला पहना के अपने कार्यकर्ता को गाली दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के माता के बारे में अब शब्द कहते हैं, ये कहाँ तक शोभित है? ये घोर निंदा की बात है। और माँ उनकी नहीं, पूरे भारत माँ को, भारत की माँ बहनों को गाली दिया है उन्होंने, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। और ये डर और हताशा है जो उनके मुंह से अब शब्द कहे जा रहे हैं। चलिए देखिए, और भी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस लोजपा तो यहाँ पहुंची ही हुई है। जदयू के से भी हमने बात किया, जदयू के भी जो महिला कार्यकर्ता है वो लोग यहाँ जुटी हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी झंडा मैंने यहाँ पर देखा था, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनका भी झंडा यहाँ पर देखने को मिला था। जो तमाम महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं को ही उतारा गया है ग्राउंड पर। यहाँ पर एक बुजुर्ग है, चलिए इनसे बात करके देखते हैं। चाची क्या मामला है? मामला यही है, प्रधानमंत्री के माँ को गाली दी है जेएसपी यादव राहुल गांधी, उसी को हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो लोग गाली नहीं ना दिए हैं? नहीं, जेएसपी यादव राहुल गांधी गाली दिए हैं। स्वर्गीय माँ है, माँ के क्यों गाली देंगे? हाँ? सभी का माँ बराबर न है, हम भी तो एक माँ है। अभी हमको गाली कोई देगा तो बर्दाश्त करेंगे? वो माँ जिंदगी में नहीं है, अब उनके गाली दिए हैं तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? उन्हीं का विरोध है, हम उतरे हुए हैं रोड पर। कहाँ से आई हैं? हम बोरिंग रोड से आए हैं। बोरिंग रोड से आए हैं? जी हाँ। राहुल गांधी खुद गाली नहीं ना दिए थे? है ना भैया, दिलवा उन्हीं के मंच पे कोई और आके बक देगा तो किसका हक बने? आगे मेरे घर पे आकर आप बोलिएगा, दायित्व तो मेरा बनता है कि हम ही गाली बकवाए हैं उसको। कोई मेरे घर में घुस कर किसी माँ को गाली बकेगा, ये आप सह सकते हैं? कोई भी माँ नहीं सह सकती है। हमारे पवित्र धरती पे हमारे आकर गाली बकना बहुत दुर्भाग्य की बात है। हर एक माँ के लिए दुर्भाग्य की बात है। जो माँ अभी जन्म जिंदा नहीं है, वो माँ को गाली देगा, माँ को गाली देगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बात ये हो जाती है ना, मंच पे गाली बकना आप अनुमति दिए तब तो वो मंच पे आया ना। बिना अनुमति के तो कोई भी मंच पे जा नहीं सकता है। बिना गाली देगा बर्दाश्त करेंगे? हम नहीं कहेंगे तो थोड़ा गाली दे देगा। जब वो कहे हैं तभी ना गाली दिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के नेता भी गाली गलौज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपने सुना है कभी? आज तक हमारे बीजेपी हमेशा सबके लिए सक्रिय रहे हैं और हमेशा रहेंगे। वो इज्जत से ही पेश आते हैं, उनके तरह नहीं है। कांग्रेस हमेशा ही नीचत में गया है और आज भी जाएगा। अभी भी चुनाव में ये मुद्दा बन रहा है। चुनाव में इसका तालमेल कुछ नहीं है, ये गाली का तालमेल है। चुनाव से, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, परसों ही बोल रहे थे, तो चुनावी मुद्दा तो ये बन ही रहा है। सिर्फ बन रहा है, लेकिन ये आके बनाया वही ना, बनाए तो वही, बाकी मौका तो वही दिए। बिना मौका दिए तो हम लोग खड़े नहीं हुए। अगर वो मौका नहीं देते तो हम लोग खड़े होते नहीं होते। आखिर उनको बकना नहीं चाहिए था। आगे उनकी भी माँ है, आगे उनकी माँ को अगर हम लोग मंच पे जाए गाली बके तो कैसा लगेगा? उनको बुरा लगेगा ना, हर किसी माँ को बुरा लगेगा। अबे तो उनकी माताजी को भी तो क्या क्या बोला गया है? क्या सबूत है? क्यों नहीं खड़ा हुए वो? अगर बका गया तो वो भी खड़ा होते। क्यों नहीं अपनी माँ के लिए वो लड़े? जैसे आज हम अपनी माँ के लिए लड़ रहे हैं, मोदी जी की माँ के लिए लड़ रहे, हर एक माँ के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी लड़ना चाहिए था ना। क्यों नहीं लड़े? वो उनकी गलती है। आज वो बोल रहे कि हम मेरी माँ को गाली बका, तो लड़ना चाहिए था उनको। वो उनकी शर्म की बात है, वो नहीं लड़े। ठीक। देखिए, तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से जो आरोप लगते हैं कि उनकी माताजी सोनिया गांधी को भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कुछ कहा तो उस पर विरोध क्यों नहीं हुआ उस समय जब कहा गया था। तो एक बार जरा सा तस्वीरें दिखा दीजिए। ये इनकम टैक्स की तस्वीरें हैं, लगातार आपको यहाँ से हम स्टोरीज दिखा ही रहे हैं कवर कर करके।